देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जी हां, आज चर्चा इस बात पर होगी वडोदरा गुजरात से कि क्या ये बीजेपी का गढ़ बना रहेगा। तालियों के साथ आप सभी का बहुत स्वागत, क्योंकि यहाँ पर मौजूद जनता आज तमाम प्रश्नों को उठाएगी। और देखिए, सबसे बड़ी बात आखिर क्या है, आज चुनावी शोर पहले दौर के मतदान के लिए खत्म हो गया है। पहले दौर में जो वोटिंग होनी है 1 दिसंबर को, दिन करीब आ चुका है। 89 सीटों के लिए चुनावी प्रचार अब खत्म हो चुका है। लेकिन आज कौन कौन आया चुनावी प्रचार में? रावण की एंट्री हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी के नेता ने, अध्यक्ष ने सीधा पूछ दिया कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रावण की तरह 100 मुख हैं। उनका कहना था कि आप सिर्फ अपनी बात करते हैं। तो चुनावी शोर देखिए कहां तक पहुंच गया है। आतंकवाद, बाटला हाउस, सर्जिकल स्ट्राइक से होता हुआ दलितों के मुद्दे पर आया, यहां पहुंचा सद्दाम हुसैन, रावण, इन सब से होते हुए चुनावी प्रचार आगे बढ़ रहा है। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आइए आपको परिचय करा देते हैं दोनों खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भरत डांगर जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, तालियों के साथ स्वागत कीजिए इनका। निशांत रावल साहब, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे, तालियों के साथ इनका भी स्वागत कीजिए। संजय शाह, पत्रकार के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, ये ग्राउंड रिपोर्ट वडोदरा गुजरात से। गुजरात के शिक्षा के केंद्र वडोदरा में आपका स्वागत है। जी हां, विधानसभा चुनाव में क्या होगा वडोदरा का हाल 2014 में? यह आश्चर्य की बात नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा के लिए इसी वडोदरा को अपनी सीट के तौर पर चुना था। हालांकि बाद में वो वाराणसी से भी जीते और वाराणसी के सांसद बने रहे। लेकिन वडोदरा को चुनने के पीछे एक वजह है, और वो ये कि कहा जाता है वडोदरा की सीट हर हाल में 100% बीजेपी की सीट है। कुल 10 विधानसभा सीटें यहाँ पर हैं, जिनमें से 9 पर बीजेपी का कब्जा है। आइए लिए चलते हैं आपको बीजेपी के इस गढ़ वडोदरा में, ये जानने के लिए कि जनता इस बार चुनाव में किस तरफ जाने को तैयार दिखती है। सरकार के काम से खुश है या फिर है नाराजगी? आम आदमी पार्टी की बनेगी बात या कांग्रेस का खुलेगा यहाँ पर कोई रास्ता? आइए चलते हैं। चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं? सरकार के काम से खुश है, नहीं खुश है? देखो, जब पीएम मोदी गुजरात का मुख्यमंत्री था तब अच्छा था। मोदी साहब ने अच्छा काम किया और हमको यहाँ पे अच्छा बिजनेस करने मिल रहा है। हमको कुछ यहाँ पे तकलीफ नहीं दे रहे, धंधा करने दे रहे। यहाँ पे रेडी लगा रहे हम लोग, रेडी वालों के लिए अच्छे है। अच्छा, मोदी साहब का, भूपेंद्र पटेल का बहुत अच्छा है। बीजेपी आएगा 100%। कैसे 100%? भूपेंद्र पटेल का काम भी अच्छा है, मोदी का काम भी अच्छा है। मुस्लिम समुदाय से आते हैं, क्या आपको लगता है कि ट्रिपल तलाक को लेकर क्या महिलाओं में क्या रिस्पॉन्स? बहुत अच्छा काम किया ना ट्रिपल तलाक के लिए। अब मुस्लिम कितनी परेशान थी, ट्रिपल तलाक के लिए भी तो कितना अच्छा काम किया है, बढ़िया काम किया है ना। कौन सा मुस्लिम नेता ने काम किया है? आप बताइए, सरकार के काम से आप लोग खुश हैं? महिलाएं हैं, क्या सोचती हैं? खुश है हम। मोदी ने क्या किया है? जो काम किया है तो बहुत अच्छा किया है। मैं बोल रही हूँ, चुनाव को लेकर आप क्या सोचती हैं? कहते हैं कि मोदी जी को जो फीमेल वोटर्स है वो बहुत वोट करती हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। क्यों? हर एक जगह पे उन्होंने काम किया है। कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे उन्होंने काम नहीं किया है? चुनाव अभी यहाँ पर तो ज्यादातर बीजेपी आएगी। विकास का काम हुआ है? बहुत ही बढ़िया। किसने किया है? मोदी जी ने। मोदी जी ने? मोदी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, कैसे स्टेट में कैसे? डबल इंजन। सरकार के काम से खुश हैं? हाँ, खुश है। विकास हुआ है? विकास हो रहा है, कुछ कुछ जगह नहीं हो रहा है। आप लोग सरकार के काम से खुश हैं? जी हाँ, हम बड़े खुश है। यहाँ पर अच्छा काम कर रही है सरकार। सरकार के काम से खुश हैं? हाँ। क्या आप लोग सरकार के काम से खुश हैं? हाँ, खुश है। पहले जो हम सेफ नहीं थे तो वो अब लग रहा है कि नहीं, रात को भी हम बाहर रहते तो सेफ है। गुजरात में तो एटलीस्ट हम है ही। क्या सोचते हैं आप चुनाव को लेकर? क्या सरकार के काम से खुश है? क्या सोचते हैं? हम काम से खुश हैं, सब अच्छा चल रहा है, बट खाने पीने की चीजों में थोड़ी वो होनी चाहिए,
बहुत महंगाई है। सरकार के काम से खुश हैं आप लोग? सरकार के काम से तो खुशी है। अभी सरकार आ रही, कांग्रेस या तो झाड़ू वाली पार्टी आ रही है। सरकार के काम से खुश हैं? खुश है। आप लोग चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं? सरकार के काम से खुश हैं या बदलने की सोच रहे हैं? नहीं, हम बहुत ही खुश हैं। 27 साल से सरकार यहाँ बीजेपी की बन रही है और हम लोग बहुत खुश हैं और आगे भी वही बनेगी। बताइए। यहाँ पे बहुत अच्छा विकास का काम हुआ है गुजरात में, बड़ौदा में। सुसागरता अच्छा बना हुआ है और एजुकेशन के हिसाब से बहुत अच्छा बना हुआ है। यहाँ पे बीजेपी या कोई दूसरी पार्टी? तो बीजेपी आएगी इधर तो। मोदी जी, ऑलवेज मोदी जी। क्यों? क्यों विकास हो रहा है ना, पूरा देश विकास है, तरक्की की ओर चल पड़ा है, इसीलिए मोदी। सरकार के काम से खुश है? नहीं, खुश है सरकार के काम से। जो सोच के वोट क्या जो विकास करेगा उसी को वोट देंगे, मोदी जी को। सरकार के काम से खुश? सरकार ने काम तो किया है, लेकिन कई सारे लोग परिवर्तन अभी देख रहे हैं। सरकार के काम से आप लोग खुश हैं? खुश है, लेकिन एक बार मौका देना चाहिए। किसको? आम आदमी को। क्या सोचते हैं सरकार के काम को लेकर? अच्छा है मोदी सरकार। ये देखो, एक ही फैमिली में दो लोग हैं, आप कुछ और बोल रहे हैं, वो बोल रही है मोदी सरकार। आपको लगता है मोदी ने सही काम किया है? हाँ। यूं ही नहीं, अपनी लोकसभा सीट के लिए 2014 में नरेंद्र मोदी ने वडोदरा को चुना था। बीजेपी का गढ़ है और आपने भी सुना, बीजेपी और नरेंद्र मोदी के नाम पर यहाँ पर हर कोई बीजेपी को वोट डालता है। एक वक्त था जब पार्टी यहाँ पर मजबूत होती थी, लेकिन अब मोदी का नाम बोलता है। यहाँ तक कि मुस्लिम मतदाता भी वडोदरा में बीजेपी को मोदी के नाम पर वोट करते हैं। अब आइए लिए चलते हैं आपको वडोदरा की सड़कों से सीधे राज तिलक के मंच पर। तो परिचय एक बार फिर से ऋत्विज जोशी जी का करा देते हैं। ऋत्विज जोशी दरअसल प्रवक्ता भी हैं और उम्मीदवार भी हैं कोटा सीट से। तालियों के साथ उनका भी स्वागत कर दीजिए। भरत जी, पहला सवाल आपसे है, क्योंकि अब रावण की भी एंट्री हो गई है, चुनावी प्रचार थम गया है, लेकिन क्यों बरकरार रहे? जनता, आपने सुना कुछ लोग ये कहते हैं कि बदलाव चाहिए उन्हें, अब बदलाव, और काम के मामले में भी वो मानते हैं कि अगर परिवर्तन होगा तो कुछ नया होगा। कैसे कन्विंस कीजिएगा कि बीजेपी का ही कमल पकड़े रहे हाथ में? बिल्कुल अंजना जी, पहले तो मैं आपकी आज तक की टीम का इस सयाजी नगरी, संस्कारी नगरी, कला नगरी और मेट्रो कोच बनाने वाली नगरी और आने वाले समय में विमान बनाने वाली नगरी वडोदरा में आपका स्वागत करता हूं। ये वडोदरा है, जैसे आपने इनिशियल रिमार्क्स में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का पहले से गढ़ रहा है। आपने 15 लोगों के इंटरव्यू लिए, मैं काउंट कर रहा था, 15 में से 12 लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन सरकार से वह खुश है और भाजपा के कमल को खिलाने के लिए तैयार है। और दूसरी बड़ी बात, आपने कहा कि रावण की एंट्री हुई है। हर चुनाव में गांधी परिवार, गुजरात विरोधी मानसिकता की वजह से उससे नजदीकियां बढ़ाने के लिए कांग्रेस के सीनियर नेता मोदी जी के ऊपर ऐसी अभद्र टिप्पणियां करते रहते हैं। थोड़े दिन पहले उनके महासचिव और यहां से ही चुनाव 2014 में लड़े मधुसूदन मिस्त्री जी ने भी ऐसी एक टिप्पणी की थी। आज फिर से एक बार उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने रावण कहा है। मुझे लगता है कि गुजरात की अस्मिता पर, गुजरात पर जो लोग घात करने की कोशिश करेंगे उसे गुजरात की जनता जवाब देगी। गुजरात के सपूत है मोदी जी और इसीलिए गुजरात को बदनाम किया जा रहा है। गुजरात के सपूत को, प्रधानमंत्री जी को इस तरीके से गाली देना गुजरात के गुजराती कभी सहन नहीं करेंगे। आने वाले समय में सभी गुजराती इसका जवाब देंगे। चलिए जोशी साहब, आप बताइए, आप तो खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं, आपको लगता है कि नुकसान कर देते हैं खड़गे साहब, मिस्त्री साहब इस तरह पीएम पर अटैक करके? देखिए उन्होंने पीएम का गुजरात के सम्मान, बेटा सब कुछ जोड़ दिया, सपूत। नहीं, सबसे पहले तो इन लोगों को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आपने कहा कि वडोदरा ने मोदी साहब को यहाँ से इतने वोट दिए कि रिकॉर्ड बना देश में। आज उस वडोदरा को, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के वडोदरा को भारतीय जनता पार्टी ने खाड़ोदरा बनाया। यहाँ पर विश्वामित्री नदी है, पवित्र ऋषि विश्वामित्री के नाम से नदी है, वहाँ पे गटर का पानी बहता है, मच्छर है। बात मैं वडोदरा की इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं जनता के बीच जाता हूँ, मैं जनता के बीच घूम रहा हूँ। आपने जो यहाँ पे इंटरव्यू दिखाए, आप मेरे साथ आइए, अकोटा विधानसभा में आपको लेके जाता हूँ। वहाँ पे जो एमएलए पिछले टाइम थे, उनका 3 करोड़ ग्रांट वापस चला गया, उनके घर के बाहर खड्डा है। यहाँ पर विकास की चिल्लाने वाले पीछे से कुछ लोग कह रहे हैं ये कॉर्पोरेशन का चुनाव नहीं है जो आप मच्छरों की बात करने लगे। इसलिए सुनिए, जवाब सुनिए, क्योंकि ये कॉर्पोरेशन भी मोदी साहब के नाम पे जीतते हैं, ये विधानसभा भी मोदी साहब के नाम पे जीतते हैं।
प्रधानमंत्री है या प्रचार मंत्री है, कॉर्पोरेशन के चुनाव में भी रोड शो करने आते हैं, विधानसभा में भी आते हैं, हारने का डर है। पिछले 2 महीने में 4 बार मोदी साहब आगे गए, सत्ता की कुर्सी जा रही है, हारने का डर है, इसलिए सभी नेता यहाँ पे आ गए। जनता ने मूड बनाया है परिवर्तन का, परिवर्तन संसार का नियम है और इस बार परिवर्तन आने वाला है। और इनकी जो अंजना बात जी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, झूठ बोलना नहीं, उनकी एक बात बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, चिल्ला चिल्ला के 27 साल से गुजरात में और वडोदरा में बेड़ा गर्क कर दिया। यहाँ पे जनता परेशान है, टेंशन नहीं है, काहे को खड़गे साहब रावण ले आए, विश्वास है, टेंशन है कि नहीं है? सुनिए खड़गे साहब ने ये कहा, पहले भी नीच शब्द का इस्तेमाल किया गया था ना पीएम के लिए। खड़गे साहब ने क्या कहा कि प्रधानमंत्री कॉर्पोरेशन के चुनाव में भी आएंगे, विधानसभा में भी आएंगे। क्या इनके पास इनके मुख्यमंत्री पे भरोसा नहीं है? गुजरात के मुख्यमंत्री पे भरोसा नहीं है? और अगर डर नहीं था तो क्यों विजय रूपाणी और पूरे मंत्रिमंडल को बदल दिया? ठीक है, क्यों कोरोना के बाद पूरा मंत्रिमंडल बदला है? जवाब दीजिए। डर है और ये एयरबस का जो फाउंडेशन यहाँ पर पीएम ने रखा है, बनना कब शुरू होगा? कुछ डेट दीजिए, टाइमलाइन बताइए जनता को। अंजना जी पहले मैं बताना चाहता हूँ कि गुजरात के सपूत अगर गुजरात में आते हैं, प्रधान सेवक एक तपस्वी जब गुजरात में आते हैं तो उससे प्रॉब्लम क्या हो रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों डरते हैं मोदी जी से इतना? पूरी कांग्रेस मोदी जी से क्यों डरती हो? आज तक मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक पहली बात। दूसरी बात, मोदी जी आते हैं तो उनके युवराज क्यों नहीं आते? उनके युवराज क्यों नहीं आते गुजरात में? इतनी बड़ी यात्रा लेके निकले हैं, भारत जोड़ो या भारत देखो या परिवार बचाओ यात्रा, जो भी यात्रा है उस यात्रा में गुजरात ही नहीं है। ताज्जुब की बात है, जहां चुनाव है उस गुजरात को तो आपको क्यों चिंता हो रही है? चिंता इसलिए हो रही है हमें, आप खुश रहिए। गुजरात कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें कहा है कि गलती से गुजरात मत आना, गुजरात आओगे तो फिर से तुम्हारी वजह से हार का सामना हमें करना पड़ेगा। इस डर की वजह से वो गुजरात नहीं आते। और मुझे विश्वास है गुजरातियों पर, गुजराती लोग विकास के एजेंडे को पसंद करते हैं, गुजराती लोग प्रधानमंत्री जी की जन कल्याणकारी योजनाओं को पसंद करते हैं। ये वडोदरा है जहां देश की पहली गति शक्ति यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। ये वडोदरा है जहां सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात में पहली बार आई है। ये वडोदरा है जहां पर देश की दूसरी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है। ये वडोदरा है जहां पर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की वजह से सबसे ज्यादा प्रवासी आते हैं। ये वही वडोदरा है जहां पे एक महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने काम किया था और दूसरा प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम किया था। ये वही वडोदरा है जिसका बस डेपो देखने के लिए पूरे देश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आते हैं। आपसे मैं विनती करता हूं अंजना जी, आप भी यहाँ का बस डेपो देखना, एक बार बस डेपो की विजिट करना, आपको लगेगा कि ये मॉल जैसा मल्टीप्लेक्स सिनेमा के साथ बना हुआ एयरपोर्ट जैसा गवर्नमेंट बस डेपो कहीं पर है तो वडोदरा के अंदर है। ये मोदी जी की देन है। एक जवाब दीजिए जिसके बाद में आपके पास विकास की राजनीति में विकास के आधार पर ही काम करते हैं, विकास के आधार पर लोगों के बीच में जाएंगे हम लोग। ठीक है, एक जवाब। यहाँ से भी कुछ राहुल गांधी के नारे आए। 3 बातों का जवाब। पहले सवाल तो सुनिए, सवाल सुनिए, पहले सवाल सुनिए, नहीं पहले सवाल सुनिए। राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे अपने कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए आ जाते राहुल गांधी, एक बार आए, आखिर क्यों? पहले सुनिए मैं सुनो मैं उस बात का जवाब देता हूं, लेकिन सबसे पहले ये भारत जोड़ो यात्रा से इसलिए डरते हैं क्योंकि ये भारत तोड़ने वाले हैं। दूसरा, इन्होंने महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी, ये खुद वहां पे प्रोफेसर है, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी को पॉलिटिकल अखाड़ा बनाया। आज भी यूनिवर्सिटी में 650 टीचिंग की पोस्ट और 850 नॉन टीचिंग की पोस्ट खाली है। ये खुद वहां पे पढ़ाते हैं। यूनिवर्सिटी में राजनीति का अखाड़ा बनाया, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का नाम इन्होंने डुबोया है। दूसरी बात एयरपोर्ट, वडोदरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्वागत किया था, यहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ, डोमेस्टिक फ्लाइट कम हो गई, इंटरनेशनल फ्लाइट चालू नहीं हुई, डोमेस्टिक भी बंद हो गई। राहुल जी गांधी ने जब 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया तो 5 सितंबर को उन्होंने महात्मा गांधी के आश्रम पे जाके उनको नमन किया। गांधी के गुजरात में आके गांधी जी को नमन करके फिर 7 सितंबर को कन्याकुमारी से कश्मीर का यात्रा शुरू किया। राहुल गांधी बात करते हैं भारत जोड़ने की,
और ये बात कर रहे भारत तोड़ने की। ठीक है, दूसरा संजय शाह जी, एक जवाब मुझे जल्दी से आपसे लेना है। राहुल गांधी गुजरात में चुनावी प्रचार से जो बच रहे हैं, उसकी वजह क्या समझ में आती है, उसका क्या असर हो सकता है? क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में नॉन बीजेपी वोट्स बट रहे हैं वडोदरा में? सीधा प्रश्न। अंजना जी, अगर हम आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बात करें हाँ। तो ये बंटवारा जो है वो क्लियर है। बीजेपी का सिक्योर वोट है, ऐसे कांग्रेस का भी सिक्योर वोट है। बट आम आदमी पार्टी किसके वोट काटेगी वो आज तक कोई तय नहीं कर पा रहा है। बीजेपी के वोट काट सकती है? पॉसिबल है, अगर बीजेपी के वोट काटती है तो भारी नुकसान होता है। लेकिन बड़ौदा की जो 10 सीटें हैं, हाँ। मेरे हिसाब से उसमें बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है। 10 की 10 या 8 और 2 में टक्कर है। 2 में टक्कर है, लेकिन 2 में टक्कर है, जो बीजेपी को हम आउट नहीं कर पता सकते चल रहा हैं। है। आम आदमी पार्टी की वजह से वोट शेयर जो भी डिवाइड होगा उसके ऊपर वो 2 सीट का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आम आदमी पार्टी आपको भी नुकसान पहुंचा सकती है, उनका भी ये मानना है। हम किसी पार्टी के आधार पर काम नहीं करते। हम जनता की सेवा के लिए निकले हुए लोग हैं। जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आज घर घर तक पीने का पानी मुहैया कराने का काम मोदी जी ने किया है। 108 की सुविधा उपलब्ध कराने का काम मोदी जी ने किया है। आज गुजरात का एक भी ऐसा गांव नहीं है जहां पक्की सड़क ना हो। आज गुजरात में एक भी ऐसा घर नहीं है जहां 24 आवर्स बिजली ना मिलती हो। आज गुजरात का एक भी एरिया ऐसा नहीं है कि जिन गरीब परिवारों को 5 लाख का सुरक्षा कवच ना मिलता हो। आज गरीब का एक भी गरीब किसान ऐसा नहीं है जिनके अकाउंट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 रुपए एवरी ईयर प्रधानमंत्री दे रहे हैं। मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि यही कोविड के बाद कोरोना में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ने काम किया है, अपनी और अपने परिवार की चिंता किए बिना जनता की सेवा की, और उसी वजह से कोरोना के बाद जितने भी चुनाव हुए सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को गुजरात की जनता ने आशीर्वाद दिया है। ये दर्शाता है कि गुजरात की जनता जानती है कि गुजरात के लिए किसने काम किया है, और गुजरात की जनता ये भी जानती है कि गुजरात और देश का विकास किसने किया है। जो लोग कह रहे हैं परिवर्तन चाहिए, आपने भी सुना 2-3 लोगों को, उनके लिए क्या जवाब है आपका? 15 में से 2 लोग बोलते हैं परिवर्तन चाहिए। महंगाई का मुद्दा उठाया, 13 लोग बोल रहे हैं। महंगाई का मुद्दा उठाया, उस पे मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ। यहाँ पर राजस्थान के मुख्यमंत्री यहाँ प्रभारी के तौर पे काम करते हैं, और राजस्थान मॉडल की बात गुजरात में करते हैं। ये वही राजस्थान है कि जहाँ के बेरोजगार युवा नौकरी के लिए गुजरात आते हैं, जहाँ के नागरिक अच्छी स्वास्थ्य सुरक्षा गुजरात आते हैं, गुजरात में नौकरी के लिए आते हैं। वहाँ के अच्छे स्वास्थ्य नहीं है, स्वास्थ्य के लिए गुजरात आते हैं। सबसे बड़ी बात है, गुजरात की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में राजस्थान के युवा आते हैं, और आपको ताज्जुब होगा अंजना जी, मैं बता रहा हूँ आपको ताज्जुब होगा कि राजस्थान के नागरिक पेट्रोल और डीजल भराने के लिए भी गुजरात आते हैं, क्योंकि यहाँ पेट्रोल डीजल की कीमत भी कम है, और इसलिए गुजरात आते हैं। ये गुजरात मॉडल है, और इसी वजह से आज गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और यही दर्शाता है कि गुजरात की जनता ने तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का ही भव्य विजय होने वाला है। और मुझे विश्वास है गुजरात की जनता पर, मुझे विश्वास है गुजरात की जनता पर, क्योंकि उन्होंने हमेशा विकास के एजेंडे को मत दिया है। विकास के आधार पर हम काम करते हैं अन्ना जी, और विकास के एजेंडे के साथ जब हम काम कर रहे हैं, तब मैं आपको बता दूं, ये सोमनाथ मंदिर पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसका जीर्णोद्धार किया था। उसी सोमनाथ मंदिर का सबसे ज्यादा डेवलपमेंट किसी ने किया हो तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। यहाँ पावागढ़ है बाजू में, पावागढ़ के ऊपर महाकाली के मंदिर के ऊपर भगवा लगाने का काम किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और मैं उससे आगे कहता हूँ, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी सरदार साहब की प्रतिभा के जैसी, उनकी विश्व से सबसे बड़ी प्रतिमा बनाने वाले मोदी जी हैं। लेकिन ताज्जुब की बात है, यही सरदार साहब को लेकर सरदार साहब का मुद्दा बीजेपी हर जगह उठाती है, लेकिन कोई जाता नहीं है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास। इस पर आपका जवाब? सुनिए, सरदार पटेल साहब का इनको नाम लेने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जब देश आजाद हुआ था तो गद्दारी की इनके सावरकर ने और इनके गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस पे बैन लगाया कि आरएसएस पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बैन लगाया था। ये प्रतिमा की बात कर रहे, प्रतिमा बनाना अच्छी बात है, लेकिन जो अहमदाबाद में एयरपोर्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम का एयरपोर्ट, वहां से सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम क्यों हटाया?
क्यों सरदार साहब का मान सम्मान अगर इनको प्यारा है? अच्छा तो पहले बैठ एयरपोर्ट जाइए, पे आप लोग बैठ सरदार जाइए, वल्लभ बैठिए भाई पटेल का बैठिए। नाम क्यों अब हटाया? देखिए आपने मुझे ये कॉम्पिटिशन बात है। स्टार्ट कर दिया, आगे ये में जब से- कांग्रेस के लोग हैं, उठने सुनिए, लगे, आप भी उठने ये जब लगे। से बोल रहे हैं, बैठ ये के कब भी ताली से बजाई जा सकती चिल्ला है। चिल्ला के बोल रहे हैं ताली विकास, बजाइए, जोर से विकास, आवाज विकास। जाएगी। सुनिए, हाँ। ये कब से बोल रहे हैं? हाँ। कब से बोल रहे हैं ये विकास विकास विकास? हाँ। विकास वडोदरा में, वडोदरा की बात कर रहा हूँ, विकास वडोदरा की जनता का नहीं हुआ, भाजपा के नेताओं का विकास हुआ है। और मेरे पास एविडेंस है कि ये जब मेयर थे वडोदरा के, इस वडोदरा के इतिहास में सबसे करप्ट ये बहुत बड़ी बात हो रही है जमुना जी। तो वो ये है जमुना जी मैं बता दे रहा हूँ, जवाब दीजिए, और जवाब दीजिए। स्मार्ट सिटी के नाम पे परिवार के माँ करप्शन बेटे किया, दोनों, स्मार्ट माँ सिटी बेटे के नाम दोनों पे जामीन पर किया है। मुक्त ठीक है, है, जवाब जो दीजिए। माँ बेटे दोनों बेल पर मुक्त है। उस कांग्रेस के नेता, कांग्रेस मतलब कौन, जिन नेता ने कभी नौकरी नहीं की, जवाब सुनिए, जवाब सुनिए, एक साथ मत बोलिए, प्लीज एक साथ मत बोलिए, एक साथ मत बोलिए, एक एक करके आपने बोलिए, अब जवाब सुनिए। आपके मेयर वाले कार्यकाल के बारे में उन्होंने आरोप लगाया, जवाब दीजिए। जवाब देना चाहता हूँ। उसके बाद 2 चुनाव हुए, उसके बाद 2 चुनाव हुए। अब आपने आरोप लगाया, अभी ये उसका भाषण नहीं चुनाव देना हुए। ना, एक सेकंड रुकिए, अब जवाब सुनिए, मेरे पास जवाब सुनिए। हाँ ठीक है, जवाब 2 सुनिए, चुनाव हुए। अरे जवाब सुनिए, जवाब सुनिए, जवाब बीजेपी के सुनिए। नेताओं ने उसके बाद 2 चुनाव हुए। हाँ कॉर्पोरेशन के दोनों चुनाव में यही नेता चुनाव की बात नहीं जो है, कोई काम धंधा करप्शन नहीं की बात करते, है। यूनिवर्सिटी करप्शन से लेकर पे आज तक करप्शन जब पे यूनिवर्सिटी जवाब में दो। थे 20 सब साल लोगों में को पास कराने के इतने पैसे शॉर्ट देते टाइम थे, में एक करोड़पति विद्यार्थियों को कैसे हो पास गए? कराने का काम 20 करके साल पैसा के लेने अंदर वाले नेता करोड़पति आज कैसे हो कांग्रेस के गए? कैंडिडेट बने की बात नहीं हैं। होती। यही लोग हैं लेकिन जिन लोगों ने आज तक कोई काम कैसे धंधा मेयर नहीं बने? किया है, उसको पूछिए उनका कैसे घर कैसे मेयर बने? चलता है। ये उनका मेयर घर कैसे चलता बने? है क्या चुनाव कॉन्ट्रैक्टर लड़े? से कमीशन क्या लेकर। चुनाव लड़े थे? इसीलिए गुजरात में वडोदरा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पसंद किया है। और यही कांग्रेस के लोग बताएंगे भ्रष्टाचार के बारे में, जिनके माँ बेटे दोनों भ्रष्टाचार पे बेल पे मुक्त है। आज दोनों माँ बेटे दोनों बेल पर मुक्त है, वो भी बताओ। भ्रष्टाचार के ऊपर आक्षेप कर रहे हैं। ये ताज्जुब की बात है। यही दर्शाता है कांग्रेस का पर्याय है कौभांड, कांग्रेस का पर्याय है भ्रष्टाचार और कांग्रेस की वजह से अभी आपने कहा था कि राहुल गांधी यहाँ प्रचार के लिए नहीं आ रहे हैं, आप खींच खींच के राहुल गांधी को लाते हैं बार बार चुनाव में। डरते हैं क्यों? डरते हैं राहुल गांधी से डरते हैं नेता ये जो लोग। है वो भ्रष्टाचार के केस डरते हैं। में बेल पर मुक्त है, डरते ऑन हैं। पेपर साबित हुआ है। तो चलो ना, कोर्ट ने सीबीआई अगर ने उनको तुम्हारी बुलाया पुलिस है तुम्हारी, और उनके ईडी नेता तुम्हारी, अगर भ्रष्टाचार की सीबीआई बात करते हैं, तुम्हारी, इसलिए ठीक मुझे है, बोला जवाब जा रहा सुनिए, है उनका जवाब सुनिए। कि राहुल गांधी जी के माध्यम देखिए से बताना चाहता भ्रष्टाचार हूं। एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कांग्रेस पार्टी 2014 से चुनाव दर चुनाव मात खा रही है, क्योंकि आपकी छवि बीजेपी ने तमाम लोगों ने ऐसी बनाई है। अब इस पर आपका क्या जवाब है? देखिए आज भी वो कह रहे हैं बेल की बात। नहीं तो मैं ये आपका बोल रहा हूँ जवाब कि देश में सत्ता पे ये लोग हैं, इनका ईडी इनका, सीबीआई इनकी, पुलिस इनकी। तो अब अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो राहुल जी को अगर आपने बोला कि भ्रष्टाचार किया है तो आप डालो जेल में, लेकिन शर्म आनी चाहिए इनको। मैं इतना इसलिए झूठ बताना बोलते चाहता हूँ अन्ना हैं। जी, सुप्रीम जिस कोर्ट सुनिए, तरीके से जिस सुप्रीम तरह कोर्ट से ने चुनाव बेल की पे बात मुक्त कर रहे किया हैं, है, मेरी माँ बात बेटे अगर दोनों काटेंगे को तो मैं भी बीच में ईडी बोलूंगा। और सीबीआई बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में तो झूठ बोल रहे हैं, जोर से बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने अभी लेटेस्ट स्टेटमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को क्या कहा? आप अपनी सीट जीत रहे हैं। सुप्रीम 100% जीतूंगा, 100%। 100%। 8 दिसंबर को इंटरव्यू करूंगी आपका। चोट पे बोल रहा हूँ, 8 दिसंबर को इंटरव्यू करेंगे। जीतूंगा 8 दिसंबर को इंटरव्यू करेंगे। कोटा विधानसभा वडोदरा में एक खाता खुलने वाला है। चलिए इसी के साथ आज वडोदरा से इतना ही, लेकिन हम मिलेंगे आपको कल अहमदाबाद में, और अहमदाबाद में होगा राज तिलक। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।